सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। पाजी लौट आए हैं। पाजी आज बहुत दिनों बाद कैमरे में सामने नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको कैमरे में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। मुद्दा बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, पूछना चाहेंगे आपका मास्क कहाँ बाबू? मास्क नहीं है? कहाँ चला गया? हाँ है ही नहीं मास्क। कोई बात नहीं, मास्क हमसे ले लो, तुम दे दो भाई, मास्क दे दो इनको, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा सामने रखूंगा, जरूर रखूंगा, और आज का मुद्दा है महंगाई पर। आप सोच रहे होंगे महंगाई कम हो गई? हाँ जी, पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं, ठीक है, डीजल का दाम का है, सरसों का कम हो रहा है, फिर भी महंगाई में मजा नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बहुत बड़े सेठ हाउस साहूकार हैं, तो आपको महंगाई नहीं चुभ रही, लेकिन जो जिनको चुभ रही होगी, लेकिन पूरी दुनिया में फिनोमिनल जो महंगाई है, और उसके बाद जो तमाम सारे हिस्से पे जो तमाम सारे स्टेप्स लिए जाते हैं उस मुद्दे पे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, आप अपनी बात जरूर कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोग आते हैं रोज हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं आज नाम पूछ लेता हूं आपका, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। विनोद जी, और आपका? गीता। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ रह गए थे आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। जरूरी काम से गए थे क्या? हाँ समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते। कहाँ से हैं आप जी? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा। पूर्णिमा। अच्छा जी, जनाब कहाँ से फिर आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? महिपालपुर से। महिपालपुर से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं आपसे पूछने वाला, जब मन होगा आपका तो पूछिएगा, खड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, रोज मैं आगाज करता हूं, रोज मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं, किसी ना किसी पॉइंट से बातचीत का सिलसिला शुरू होता, लेकिन मैं आज एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि समाज में मैंने हमेशा ये बात करी है और हमेशा कहूंगा ये बात कि आपके पास दो आईने जरूर होने चाहिए एक जर्नलिस्ट के पास। एक आईना वो जिसको वो दिखाता है, और एक आईना वो जो खुद भी उसमें देखता है आईना। यानी हम जो करेंगे, जो मेरा आचरण है, जो मेरी बातचीत है, वो आपके लिए एक नजीर जरूर बननी चाहिए। आप कैसा चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ता है, इसका बहुत फर्क भी पड़ता है। ये बात मैंने हमेशा कही। दूसरा, हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना कोई आदर्श होता है। मेरा भी जीवन में मेरा भी एक आदर्श है, और मैं उसके तहत चलता हूं, उसी को फॉलो करता हूं। आप पूछ सकते हैं वो कौन सा आदर्श है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने हर बार, हर जगह, हर समय कहा है, और वो आदर्श है मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, इसके अलावा कोई नहीं। जी हां, और इस बात को मैं बार बार कहता हूं। लिहाजा बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नागवार गुजरती होंगी, वो गुजरे, लेकिन मैंने कहा कि समाज में समरसता और समाज में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। तो लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप कोई बात कहते हैं तो उसका असर होता है। तो मैं आगाज करूं, शुरुआत करूं। रोज एक ही जैसा होता है, रोज आज होता है, लेकिन आज कुछ फर्क हो जाना चाहिए, बिल्कुल फर्क होना चाहिए। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। दानिश इकबाल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, शो में आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज तो सफेद पे जो काला इन्होंने पहना है उसका तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ दया शंकर जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहानियां बड़े चुटीले अंदाज में बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने कहा था आज आगाज मैं तीन लोगों के साथ खास तौर से करना चाहता हूं। उपेंद्र पांडे जी हैं, कभी शो में आते रहे हैं, बहुत अरसे तक आते रहे, फिर मुझे पता चला कि ये कविता लिखते हैं। कविता और शायरी इस शो की एक विशेष पहचान है, जिसमें लोग आके अब अक्सर कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अख्तर आजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, जोरदार तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर MR कासमी साहब मौजूद हैं, आप जाने माने शायर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर से आज की शुरुआत और आज का आगाज यहीं से होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से चोट मार ली आपने? कोई बात नहीं, ऊपर वाली चोट है ना, अंदर वाली चोट बहुत खाए हुए लोग बैठे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं आगाज आप ही से करूं? अगर शायर के नहीं मुझसे मत करो तो इसका मतलब फिर तैयारी अभी थोड़ी सी कमी है। उपेंद्र जी आपको खड़ा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज आप यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, बाकी तमाम सारे लोग हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी मुद्दे तो कई सारे हैं। हाँ। आज के मुद्दा है, मुझे याद आता है कि लिख दूं केवल प्यार मोहब्बत तो कहते हैं अच्छा है, लिख दूं मैं प्यार मोहब्बत तो कहते हैं अच्छा है, हाँ। मजहब और नफरत भी लिख दूं तो कहते हैं सच्चा है, हाँ लेकिन जो ही बात करूं मैं कश्मीर से आती लाशों की हाँ, और मुद्दे को मुद्दा लिख दूं तो कहते हैं बच्चा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है उपेंद्र जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आगे और आप बढ़िए जी। बस मैं बताना चाहता हूं, देश धर्म की जब बात आती है और मुद्दे कहां से चले जाते हैं, मैंने लिखा कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा। जब धर्म की बात आती है और देश की बात आती है तब मैं कहता हूं कि मंदिर में गीता तो मस्जिद में कुरान लिखूंगा, काशी में हिंदू तो काबा में मुसलमान लिखूंगा। और गद्दारों नारों को सुन लो, देश विरुद्ध लगाया फिर तो, गद्दारों नारों को सुन लो, देश विरुद्ध लगाया फिर तो, सौगंध शहीदों की चुन चुनकर केवल हिंदुस्तान लिखूंगा। क्या बात, आपकी तालियां इस बात के तस्दीक हैं, इस बात का गवाही दे रहे हैं कि अभी थोड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि तालियां जब तक जोरदार नहीं बजती मुझे समझ में नहीं आता कि बातचीत बनी या नहीं बनी। हाँ जी, अब ये भी नहीं कहा कि मैंने जबरदस्ती बजाओ, जबरदस्ती बनाने को नहीं कहा। जनाब हुजूर जी। जी अभी आपने महंगाई की बात कही थी जी तो इस पे मुझे एक शेर याद आ रहा था हाँ। कि जब भी बाजार गया खूब लुटा कर आया। जब भी बाजार गया खूब लुटा कर आया। हाँ। मेरी दौलत तो गई, मेरी शराफत भी गई। वाह, मेरी दौलत तो गई, मेरी शराफत भी गई। और देखिए 4 लाइनें आप सुना दूं हाँ हाँ बिल्कुल, इस देश के हवाले से, इस बहुत मिट्टी अच्छी के बात हवाले है। से। बहुत अच्छा। देखिए मैं एक कवि हूँ, मुझे अख्तर आजमी कहते हैं। मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, इस देश से है, इस वतन की मिट्टी से है, आपसे है। एक बार मुझे अगर तालियां बजा के ये बताएं तो शायद मैं कुछ सुना सकूं। क्या बात देखिएगा। है जनाब। मोहब्बत भाईचारे की जिसे पहचान कहते हैं। क्या बात है? मोहब्बत भाईचारे की जिसे पहचान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं। चौथी लाइन पे आप सबका साथ चाहूंगा। क्या बात है? देखिएगा यहां से कि जिसे इंसानियत के फूल का गुलदान कहते हैं, जहां फैलाव के अंदर बसी है एक ताख्तर।